शाहिद कपूर क्यों नहीं निकले अपनी कार से? रणबीर की उड़ गई है नींद। वरुण की वजह से आलिया सिद्धार्थ के बीच प्रॉब्लम। फीमेल को स्टार्स को पैडिंग कहने पर टाइगर श्रॉफ ने एक्सक्लूसिवली किया प्लैनेट बॉलीवुड पर रिएक्ट। कृति ने किस बड़े फिल्म मेकर के ऑफर को किया रिजेक्ट? क्या यामी नजर आएंगी क्रिश 4 में? शाहिद कपूर वाइफ मीरा और बेबी मिशा के साथ पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन यहां पहुंचकर कुछ ऐसा हुआ कि शाहिद काफी समय तक नहीं उतरे अपनी कार से। यही नहीं, शाहिद ने फोटोग्राफर्स के कैमरास को भी करवा दिया ऑफ। मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी वाइफ और बेबी मीशा के साथ पहुंचे शाहिद कपूर, लेकिन यहां पहुंचकर अपनी कार से बाहर नहीं निकल रहे थे शाहिद। यही नहीं, शाहिद ने उन्हें और उनकी फैमिली को क्लिक कर रहे फोटोग्राफर्स के कैमरास को भी करवा दिया बंद। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक गाड़ी में ही बैठे रहे शाहिद अपनी वाइफ और बेबी मीशा के साथ। दरअसल शाहिद कपूर जब वाइफ मीरा और मीशा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें क्लिक करने न सिर्फ फोटोग्राफर्स मौजूद थे बल्कि फैंस की भी काफी भीड़ थी और शाहिद के साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी नहीं थे। ऐसे में शाहिद अपने बेबी की वजह से गाड़ी से बाहर निकलने में थोड़े कंसर्न थे। चलिए, काफी देर कार में इंतजार करने के बाद फाइनली शाहिद अपनी कार से बाहर निकले और फिर अपनी बेबी और वाइफ को गार्ड करते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। वैसे यहाँ इस सिचुएशन को शाहिद ने इस तरह हैंडल किया कि फैंस और फोटोग्राफर्स की भीड़ की वजह से किसी को ना हो कोई प्रॉब्लम। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया और सिद्धार्थ के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम की वजह है वरुण धवन। क्या वरुण और आलिया की बॉन्डिंग से होने लगी है सिद्धार्थ को प्रॉब्लम? आलिया और वरुण की केमिस्ट्री, आलिया और वरुण की बॉन्डिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं आ रही है पसंद। वरुण की वजह से सिड आलिया के बीच होने लगे हैं इश्यूज। Well, according to sources, आलिया ने वरुण के साथ जब से फिल्म शिद्दत साइन की है तब से उनके और आलिया के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। एक्चुअली वरुण आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबको पसंद है, लेकिन यही केमिस्ट्री अब सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो होने लगे हैं आलिया के लिए पॉसेसिव। सोर्सेस का कहना है कि सिड ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया को वरुण के साथ नेक्स्ट फिल्म ना करने को कहा है, लेकिन आलिया सिद्धार्थ की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्योंकि आलिया चाहती हैं वरुण और अपनी केमिस्ट्री को एनकैश करना बाय डूइंग अनदर फिल्म विद हिम। बस इसी वजह से सिड और आलिया के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आलिया अपने करियर के पीक पर हैं और वरुण के साथ अपनी हिट पेयरिंग को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ इस पेयरिंग को अब और नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आलिया सिड अपने बीच की इस टेंशन को कैसे खत्म करते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Recently, Tiger Shroff refers to his female co-stars as pairing that he doesn't care about. जिसके बाद शुरू हो गई थी बॉलीवुड में फीमेल एक्टर्स के रोल को लेकर डिबेट, और अब अपने इस बोल्ड कमेंट पर टाइगर ने की प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बात। क्या टाइगर ने अपनी फिल्म की एक्ट्रेस को बुलाया सिर्फ पैडिंग? क्या अपनी फिल्म मुन्ना माइकल की को एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को टाइगर मानते हैं फिल्म की पैडिंग? ये बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है टाइगर के रिसेंटली आए एक बयान के बाद।
टाइगर ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन में कहा था, I don't get involved with the casting at all. I don't really care about the padding around me. It's the script and my character that matters. टाइगर ने साफ लिखा था कि अपने रोल के अलावा बाकी सब चीजों को वो मानते हैं फिल्म की पैडिंग। टाइगर का ये बयान आने की देर थी कि हर जगह शुरू हो गया इसे लेकर बवाल। लेकिन टाइगर ने एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड से बात करते हुए अपने इस कमेंट पर दिया है क्लैरिफिकेशन। That was definitely not in the context. I mean, you can ask Nidhi as well. I've never once made her feel like that, and I don't want to make anybody. My thing was, what I meant was, I don't want to get involved with, you know, what others are doing around me, and how the director, you know, pads a film or, you know, cushions a film. For me, I'm a cushion to them as well. I'm just part of that, you know, that whole direction, that whole production process, whatever. But that's not at all what I meant, you know, by making girls. जी हाँ, टाइगर ने साफ कर दिया है कि उनका मतलब अपनी फिल्म की एक्ट्रेस को निशाना बनाना नहीं था। वो अपनी एक्ट्रेस की करते हैं इज्जत। यही नहीं, फिल्म की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी आ गई हैं टाइगर के बचाव में। As a co-actor, I'd like to say that Tiger is the most respectful guy that I've ever met in my life. And he always makes sure that your pictures are also there. Like even during promotions, if people don't really know me, so he'll introduce me as a movie's heroine when they're only giving him like a lot of whatever. So he's not like that at all. In fact, he takes you along with him and sort of puts you out there. Well, टाइगर का बयान था डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन देकर टाइगर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इरादा कुछ ऐसा नहीं था। चलिए, टाइगर की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। आखिर वो पूरी ऑनेस्टी से दे रहे हैं ये बयान। वो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। सैफ अली खान का न्यू मुस्टैच लुक, सूरज पंचोली का कैजुअल अवतार, डिम्पल कपाड़िया का एवरग्रीन अंदाज। किस बॉलीवुड स्टार का एयरपोर्ट लुक था बेस्ट, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट में। कल एयरपोर्ट पर हमने स्पॉट किया आपके फेवरेट स्टार्स को उनके खास एयरपोर्ट वाले लुक में। लेकिन खास बात ये रही, लगभग सभी स्टार्स शेड्स वाले अवतार में नजर आए। सबसे पहले बात नवाब साहब यानी सैफ अली खान की, जो अपने डैपर लुक में हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे। वहीं फिल्म बाजार के लिए उनकी मुस्टैच वाली लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हैंडसम हंक जॉन इब्राहिम को भी हमने स्पॉट किया उनके कैजुअल अवतार में। ब्लू टी शर्ट और एविएटर्स के साथ जॉन का एयरपोर्ट लुक रहा बेहद ही कमाल। जॉन के बाद बारी थी इंडस्ट्री के ही मैन यानी सनी देओल की और डिम्पल कपाड़िया की। दोनों को एक ही दिन में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाना अपने आप में एक न्यूज थी। जहां सनी देओल व्हाइट शर्ट और व्हाइट ट्राउजर्स में दिखे, वहीं डिम्पल रिप्ड डेनिम और डार्क ग्रे टॉप एंड डस्टर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हॉट एंड सेक्सी अदिति राव हायाद्री को भी हमने स्पॉट किया उनके कैजुअल एयरपोर्ट लुक के साथ। अदिति ने यहाँ मीडिया के कैमरा के लिए किया पोज भी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सूरज पंचोली, अतुल अग्निहोत्री, डैनी डेंजोंगपा और मनीष पॉल को भी किया हमने एयरपोर्ट पर स्पॉट। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। तापसी पन्नू और रणवीर सिंह क्या बन गए हैं बॉलीवुड के न्यू BFF? रणवीर और तापसी ने कहा कि एक दूसरे के साथ घंटों चिट चैट। लेट्स हैव अ लुक। रणवीर और तापसी के बीच बन रही है ग्रेट बॉन्डिंग। डबिंग स्टूडियो में दोनों स्टार्स ने एक साथ बिताया काफी लंबा टाइम। रणवीर और तापसी ने की एक दूसरे से लंबी चिट चैट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि तापसी, जो कि पहुंची थी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपने अपकमिंग फिल्म जुड़वा 2 की डबिंग के लिए, यहाँ उन्होंने किया मीडिया के लिए काफी हैप्पीली पोज। तापसी ने काफी स्मार्टली टीम अप किया था डेनिम स्कर्ट और डेनिम जैकेट के साथ। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जैसे ही रणवीर को पता चला कि तापसी पहुंची हैं यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो रणवीर भी वहाँ तापसी के पीछे पीछे आ गए अपने किसी काम के सिलसिले में। यहाँ रणवीर ने कैजुअल टी शर्ट के साथ कैरी किया था फॉर्मल कोट। एविएटर्स पहने हुए रणवीर नजर आए अपने कूल डैपर लुक में। तापसी की तरह ही रणवीर ने भी मीडिया को दिया काफी वार्म और पॉजिटिव रिस्पॉन्स।
वेल, हमारे सोर्सेज को मिली है ये एक्सक्लूसिव खबर कि तापसी और रणवीर भले ही आए थे अलग अलग गाड़ी में, लेकिन इन दोनों स्टार्स ने स्टूडियो के अंदर की ढेर सारी बातें। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, इन दोनों स्टार्स ने डबिंग स्टूडियो में बिताया एक साथ काफी लंबा टाइम। इन दोनों स्टार्स के साथ ही यहाँ हमने इलियाना को भी किया स्पॉट। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक बार फिर से यामी गौतम नजर आ सकती है ऋतिक के ऑपोजिट। ऋतिक की फिल्म क्रिश 4 के लिए यामी को किया गया है अप्रोच। तो क्या यामी ने कर लिया है ये ऑफर एक्सेप्ट? लेट्स फाइंड दैट आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। यामी गौतम की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हुई बैक टू बैक फ्लॉप, लेकिन काबिल की अच्छी रिस्पांस के बाद यामी के लिए आई एक खुशखबरी। काबिल के बाद ऋतिक के साथ एक और फिल्म में दिखाई दे सकती हैं यामी। पर यामी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि यामी गौतम के पास फिलहाल कोई भी फिल्म नहीं है, लेकिन यामी के बारे में एक बड़ी खबर आई है जो उनके फैंस के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि काबिल को मिले बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिस्पांस को देखते हुए यामी को ऋतिक की सुपरहिट फिल्म क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म यानी क्रिश 4 में फाइनल किए जाने की बात चल रही है। और रिसेंटली यामी को जब हमने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया उनकी सिस्टर के साथ एक इवेंट पर, तो उनसे इस न्यूज पर लेनी चाहिए हमने उनकी कॉन्फर्मेशन। लेकिन यामी फिलहाल कुछ भी बोलने से बचती हुई दिखाई दी। यामी ऋतिक के साथ आपकी क्रिश 4 फाइनलाइज हो गई है। यामी कांग्रेस। लगता है यामी फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रही हैं। यामी फिल्म की स्टार कास्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले खुद से कुछ भी नहीं बोलना चाहती। वैसे अगर ऋतिक के साथ यामी एक बार फिर दिखाई देती हैं क्रिश 4 जैसी बड़ी फिल्म में, तो ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म राब्ता के फ्लॉप होने के बाद कृति सैनन अपनी फिल्म्स को लेकर हो गई है कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस। कृति सिर्फ उन्हीं फिल्म्स को साइन कर रही है जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है। रिसेंटली कृति ने बड़े फिल्म मेकर के ऑफर को भी कर दिया रिजेक्ट। कृति सैनन को अपनी इस रोमांटिक फ्लिक राब्ता से भी काफी उम्मीद। इस फिल्म के लिए कृति ने की थी जमकर मेहनत। कृति के परफॉर्मेंस को भी सबसे मिला था काफी अच्छा रिस्पांस, लेकिन कृति की ये कुछ हाइप्ड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई एक फ्लॉप। और अब कृति की उड़ी हुई है नींद। जी हाँ, कृति सैनन अब अपने खुद के फिल्म चॉइसेस को कर रही है क्वेश्चन। कृति को लग रहा है कि अगर अभी उन्होंने अपनी फिल्म्स को लेकर नहीं लिया बड़ा फैसला, तो उनके करियर पर उठ सकते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ऐसे में अपने करियर का एक बड़ा फैसला लेते हुए अपैरेंटली कृति ने रोहित शेट्टी की एक फिल्म को करने से कर दिया है इनकार। जी हाँ, स्क्रिप्ट पसंद न आने पर कृति ने रोहित की फिल्म के ऑफर को कर दिया है रिजेक्ट। आपको याद ही होगा, इससे पहले रोहित की SRK स्टारर फिल्म दिलवाले में भी कृति नजर आई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और कृति की सबसे लेटेस्ट रिलीज राब्ता का खराब परफॉर्मेंस किसी से नहीं छिपा। साफ है, कृति अपने करियर को लेकर ले रही हैं कुछ टफ डिसीजंस। वी जस्ट होप कृति के ये फैसले कहीं फिल्म मेकर्स को नाराज न कर दे। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम, मुंबई। आदित्य रॉय कपूर बैक टू बैक कई फ्लॉप्स दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ना ही उनके नखरे कम हुए हैं और ना ही उनकी डिमांड्स। ऐसे में अपनी एक बड़ी डिमांड के चक्कर में आदित्य के हाथों से निकल गई है एक बड़ी फिल्म। आदित्य रॉय कपूर के हाथ से निकली एक और बड़ी फिल्म। फ्लॉप फिल्मों के बाद भी आदित्य कर रहे हैं हाई प्राइस की डिमांड।
3 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद भी आदित्य ने नहीं लिया सबक। एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर आदित्य की 3 फिल्में हुई फ्लॉप, लेकिन फिर भी आदित्य कर रहे हैं हाई प्राइस की डिमांड। जी हाँ, आदित्य रॉय कपूर की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू दिखाने में नाकामयाब रही हैं। आदित्य की रीसेंट फिल्में दावत इश्क, फितूर और ओके जानू एक के बाद एक लगातार हुई हैं फ्लॉप। लेकिन लगता है कि आदित्य ने अपनी इन फ्लॉप फिल्मों से नहीं लिया है कोई सबक और अभी भी वो फिल्म मेकर से कर रहे हैं फिल्म्स के लिए हाई प्राइस की डिमांड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आदित्य रॉय कपूर सोनाक्षी और दिलजीत के साथ एक फिल्म में करने वाले हैं काम, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज आई है कि आदित्य कर रहे हैं इस फिल्म से वॉक आउट। और उनके वॉक आउट करने का मेन रीजन है उनकी हाई प्राइस डिमांड। सोर्सेज का कहना है कि आदित्य की इस हाई प्राइस डिमांड को फिल्म मेकर्स ने नहीं किया एक्सेप्ट और फाइनली आदित्य खुद ही कर गए इस फिल्म से वॉकआउट। यानी हाई प्राइस डिमांड की वजह से आदित्य के हाथ से निकल गई है एक और बड़ी फिल्म। इससे पहले भी मीडिया में था ये बज़ कि आदित्य अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए फिल्म मेकर्स से कर रहे हैं काफी पैसों की डिमांड, लेकिन मेकर्स को आदित्य की ये डिमांड लग रही है अनरीजनेबल, क्योंकि आदित्य की पिछली कुछ फिल्मों ने नहीं की है बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई। ऐसे में आदित्य के हाथ से निकलती जा रही एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में हैं और अगर आदित्य ने नहीं किया अपनी इस डिमांड को कम, तो लगता है कि फ्यूचर में आदित्य को कोई भी फिल्म मेकर नहीं करेगा अपनी फिल्म में कास्ट। हम तो यही कहेंगे कि आदित्य फिलहाल जब तक आप नहीं देते कोई बड़ी हिट, तब तक फिल्म मेकर से मत कीजिए हाई प्राइस की डिमांड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रणबीर कपूर की उड़ी हुई है नींद, क्योंकि उनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म जग्गा जासूस का बाकी है पैचवर्क। ऐसे में क्या 14 जुलाई तक फिल्म हो पाएगी कंप्लीट? क्या जग्गा जासूस फिर से हो सकती है डीले? क्या रिलीज के इतने करीब फिल्म जग्गा जासूस फिर से पोस्टपोन हो सकती है? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जग्गा जासूस के लास्ट मिनट पैच वर्क ने उड़ा दी है रणबीर की नींदें। एक्चुअली फिल्म रिलीज की कगार पर है। 14 जुलाई को फिल्म थिएटर्स में आ जाएगी, लेकिन अभी तक फिल्म का पैच वर्क बचा हुआ है। अब क्योंकि रणबीर इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, ऐसे में लास्ट मिनट के बचे हुए इस काम ने उन्हें परेशान कर दिया है। खबर है कि रणबीर खुद पोस्ट प्रोडक्शन टीम के साथ इस पर नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द फिल्म के पैच वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ना ही पैच वर्क पूरा हुआ और ना ही रणबीर का स्ट्रेस कम हुआ है। फिल्म जग्गा जासूस न जाने कितनी बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इस बार तो फिल्म का प्रमोशन भी हो चुका है और फिल्म के लिए बज़ भी बना हुआ है। अब इतना कुछ होने के बाद रणबीर फिल्म को पोस्टपोन होने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि रणबीर की ये फिल्म जो पिछले 3 सालों से बन रही है 14 जुलाई तक भी कंप्लीट होती है या रणबीर के फैंस को अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा को परिणीति चोपड़ा ने किया रिप्लेस। दीपिका कर रही है शाहरुख की फिल्म को प्रमोट। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.